हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम शिक्षक भर्ती के बारे में बात करते हैं जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निकली हुई है। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता होने वाली है। सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी में ये है कि इसका ना ही कोई एग्ज़ाम होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। तो ये डायरेक्ट मेरिट बेस पे इसका सिलेक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन पदों पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। ये देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के लिए वैकेंसी निकली है। हर ज़िले में वैकेंसी निकली है जहाँ जहाँ भी जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं। जैसे प्रयागराज, यूपी में हर जगह निकली हुई हैं। तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। जैसे लखनऊ की ऑफिशियल वेबसाइट है www.lucknow.in पर जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस फॉर्म की लास्ट डेट है 6 जून 2023 कि शाम 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को स्पीड पोस्ट के अलावा अगर डायरेक्ट देंगे या कैसे भी देंगे तो इसको जो है निरस्त कर दिया जाएगा, ये मान्य नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग ये गलती मत करिएगा। आप लोग पूरा इसका विज्ञापन पढ़िए, तब जाके फॉर्म फिल करिएगा कैसे भेजना है कैसे नहीं भेजना है। तो चलिए इस वीडियो में आगे तक बने रहिए, सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे। ये देखिए, जो परमानेंट के लिए जॉब निकली है भाषा हिंदी और संस्कृत के लिए 2 पदों की संख्या है। एक सामान्य के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, इनकी मानदेय जो सैलरी है 22,000 होगी। जितने भी पूर्णकालिक शिक्षक के लिए भर्ती होगी, पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए भर्ती होगी। ये मैंने क्यों करेक्ट किया, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए निकली हुई है भर्तियाँ। इसमें सबसे पहले महिलाओं को ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो जितने भी पूर्णकालिक भर्तियाँ हैं उनकी मानदेय जो है 22,000 होगी। इसमें ये देखिए, गणित, अंग्रेजी के कितने पद हैं ये सारे लिखे हुए हैं। इनकी योग्यता क्या रहने वाली है ये इधर लिखा हुआ है। जैसे अगर आप हिंदी या संस्कृत के लिए फॉर्म को फिल करेंगे तो इसमें योग्यता होनी चाहिए कि प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। आपका स्नातक होना चाहिए हिंदी या संस्कृत विषय के साथ स्नातक हो। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर की TET परीक्षा उत्तीर्ण, जो आपका टेट है वो भी उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रशिक्षित उपाधि के अंतर्गत NCTE के मान्यता प्राप्त BEd तथा उसके समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित किया जाएगा। आपका BEd होना चाहिए या फिर LT इत्यादि जैसे DLED वगैरह हो तो दोनों चल जाएगा। ऐसे ही गणित में भी लिखा हुआ है, सभी में आप देख लीजिएगा, सभी का योग्यता जो है लिखी हुई है। विज्ञान की भर्तियाँ देखिए 8 निकली हुई हैं, सामाजिक विज्ञान की 5 लिखी हुई हैं, कला वर्ग की 2। तो कला वर्ग अंशकालिक है, जो आपको रुक के वहाँ पे नहीं 2-3 घंटे के लिए ही पढ़ाना होगा। सैलरी जो है 9,800 रुपये है। कंप्यूटर की निकली हुई हैं, शारीरिक शिक्षा की निकली हुई हैं, लेखाकार की निकली हुई हैं 4। ठीक है, लेखाकार में जो आपको स्नातक होना चाहिए कॉमर्स से, MS ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर आप जो है लेखाकार के लिए, अकाउंटेंट के लिए भरते हैं तो उसमें आपको कॉमर्स की ग्रेजुएशन होना चाहिए और जो है MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। तो आप जो है अच्छे से ये विज्ञापन को पढ़िएगा क्या योग्यता है, तब जाके आप फॉर्म फिल करिएगा। फालतू में ऐसे ही फॉर्म फिल करेंगे तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। तो ये देखिए, लेखाकार के लिए जो है निकली है, इसका सैलरी जो है 11,000 है। चौकीदार, चपरासी, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, पूर्णकालिक, सबकी ये भर्ती निकली हुई है। सबकी आप योग्यता भी देख सकते हैं। रसोइया की ये जो है कक्षा 8 तक अगर आप पढ़े हैं तो उसमें कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इनके जो है सामान्य निर्देश क्या हैं, क्या क्या जो है इनमें बातें ध्यान में रखनी है। ऐसे ही नहीं कि जाके फॉर्म फिल कर दिया और गलत कर दिया तो आपका निरस्त भी हो जाएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश को पढ़ लेते हैं। आवेदक पत्र साफ सुथरा अक्षरों में साफ हस्तलिखित ही स्वीकार होगा, जिस पर अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा अंकित होना अनिवार्य है। अस्पष्ट अपूर्ण हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपने साफ सुथरा नहीं लिखा है, उस पर सारे बायोडाटा को अंकित नहीं किया है तो जो है आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें ना ही कोई एग्ज़ाम होने वाला है और ना ही कोई इंटरव्यू। जो भी भर्तियां निकली हुई होंगी मेरिट के बेस पे।
लेखाकार के पद हेतु MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होगा। अगर आप लेखाकार के लिए फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके लिए MS ऑफिस का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है, वरना आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आवेदन पत्र पर आवेदित पत्र का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र अंकित होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जो भी आप आवेदन पद के लिए अगर आप जो है फॉर्म को फिल करेंगे, फिल करके उसके लिफाफे के ऊपर अगर उसके कॉलेज का नाम नहीं डाला जहाँ के लिए आपने ये अप्लाई किया है, तो आपका ये फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग सही से पूरा डिटेल इनके निर्देश को पढ़िए, फिर जो है फॉर्म को फिल करिएगा। आगे देख लेते हैं। इस आवेदन पत्र के साथ अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, शैक्षिक तथा प्रशिक्षक चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जो समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, ठीक, सप्रमाणित प्रतियां संलग्न किए जाएं और उन पे जो है अपनी साइन भी आपको हस्ताक्षर भी करने पड़ेंगे। काउंसलिंग के समय समस्त उपरोक्त संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब काउंसलिंग होगी, तो इसकी जो है रियल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि आपने जो भी इस फॉर्म के साथ लगाया है वो सही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार का पता लिखा 3 लिफाफे जिसमें प्रत्येक पर 45 का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना अनिवार्य है। तो आप जो भी आवेदन पत्र फॉर्म फिल करेंगे तो उस पर जो है अपना पता भी लिखा होगा। उसके 3 लिफाफे जो है बनाने पड़ेंगे, जिस पर हर लिफाफे 45 का जो है डाक टिकट लगेगा। आयु 1 अप्रैल 2023 को न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष से अधिक न हो। राज्य सरकार के निर्धारित परिविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा। जो भी सरकार आरक्षण देती है वो आपको मिलेगा, लेकिन जो 25 वर्ष 45 वर्ष जो निर्धारित की गई है इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, और जिनको छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। अस्पष्ट अपूर्ण हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपने अपने फॉर्म को फिल करने में गलतियां की और हस्ताक्षर सही से नहीं किए या फॉर्म को फिल सही से नहीं किया, तो वो फॉर्म आपका निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग साक्षात्कार के लिए आने पर कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये भी देखिए इसमें मेंशन कर दिया गया है कि बहुत बच्चे कहते हैं भैया आने जाने का किराया बहुत खर्चा होता है, तो इसका कोई भी जब काउंसलिंग के टाइम जाएंगे तो इसका कोई भत्ता नहीं मिलेगा। आपका सिलेक्शन हो या ना हो इसका कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया गया है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से रीड करके तब फॉर्म को फिल करिएगा। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट 13 देखिए, सभी पदों पर महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। जितने भी पद ये निकले हुए हैं तो ये इसमें सभी जो है महिला ही फॉर्म को फिल करेंगी। उक्त पद पर चयन शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए होगा, ठीक। कार्य एवं व्यवहार ठीक पाने पर संविदा अवधि अगले शैक्षिक सत्र के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर आप वहाँ पे काम अच्छा करेंगे, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस जो है संविदा की अवधि को आगे भी बढ़ा सकते हैं। सेवाएं संतोषजनक न होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के संविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। अगर आपने वहाँ पे संतोषजनक काम नहीं किया, अगर सही से नहीं पढ़ाया या कुछ भी, तो वहाँ पे बगैर नोटिस के आपकी संविदा को हटा दिया जा सकता है। ये पूरा साफ साफ मेंशन है। आगे देखिए, प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन पर एक से अधिक पदों का उल्लेख करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपने एक ही फॉर्म पे 2-3 पदों के लिए अगर अप्लाई कर दिया तो वो फॉर्म आपका बेकार हो जाएगा, किसी एक पद के लिए भी मान्य नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अगर आप जैसे गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, अगर आप तीनों में भरना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म भरिएगा, एक में मत करिएगा, वरना फॉर्म निरस्त हो जाएगा। आगे लिखा है, चयन के उपरांत अभ्यर्थी को 100 रुपये का स्टाम्प, जब आपका चयन हो जाएगा तो 100 रुपये का स्टाम्प लगेगा, इसलिए कि जिससे आप जो है न्यायालय में कोई भी दावा ना कर पाएँ कि मुझे क्यों हटा दिया गया, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें साफ मेंशन कर दिया गया है अगर आपने सही से काम नहीं किया तो आपकी संविदा को हटा भी दिया जा सकता है, अगर आपने अच्छे से काम किया तो वो बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसलिए इसका 100 रुपये का स्टाम्प लगेगा, उसमें आप शपथ पत्र देंगे अपना। चलिए, यही सब निर्देश थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो आगे देखते हैं कि फॉर्म का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, कैसे भरना है। ये रहा आपका
फॉर्म का फॉर्मेट ये देखिए पूरा लिखा है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जनपद लखनऊ में संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र। तो संविदा के आधार पर ही आपके ये चयन होने वाले हैं, तो इसलिए पूरा ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले तो लेटेस्ट फ़ोटो आपको लगानी पड़ेगी, ज़्यादा पुरानी मत लगा दीजिएगा। विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप भर रहे हैं वहाँ उसका नाम, आवेदक का नाम, अपना नाम, लिंक डालेंगे, आवेदित के पिता का नाम, पति, अगर पति हैं तो ठीक, नहीं है तो कोई मत डालिएगा, कोई ज़रूरी नहीं, मतलब जब नहीं है तो कहाँ से डालेंगे। चलिए ये जो था, स्थायी पता डालेंगे, पत्राचार का पता डालेंगे, दूरभाष या ईमेल, आपकी जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल है उसको भी आप फिल करिएगा। जन्म तिथि को डालिएगा, जन्म तिथि को पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे अपना पूरा कैलकुलेट करके डालिएगा। राष्ट्रीयता डालना पड़ेगा, इंडियन आधार कार्ड संख्या डालना पड़ेगा, आरक्षित श्रेणी सामान्य क्या है, अपनी जात को फिल करिएगा। अगर आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कोई भी कार्य करने का अनुभव हो तो उसकी जो है आपको फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। फिर आपकी ये शैक्षिक योग्यता आ जाएगी। इसमें जो है अपनी जो है शैक्षिक योग्यता है, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ये सभी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। कंप्यूटर प्रशिक्षण या जो भी कोई अन्य प्रशिक्षण हो वो आप सब इसमें लगाइएगा जाके। चलिए यही सब चीज़ें थी जो आपको इस फॉर्म को फिल करने से पहले बहुत ही ज़रूरी थी जानना कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, क्या क्या होगा, कैसे फॉर्म का फॉर्मेट होगा, क्या इनके जो है निर्देश हैं। तो इस वीडियो में आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।